नमस्कार सभी को। बच्चों, मैट्रिक्स के बाद आज हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट के बारे में। डिटर्मिनेंट क्या चीज़ है? डिटर्मिनेंट की अगर हम बात करें, डिटर्मिनेंट की बेसिक नेचर की बात करें तो डिटर्मिनेंट एक फिगर वैल्यू है। फिगर वैल्यू इट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। मैट्रिक्स कैसा भी है, लेकिन उसके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन है, वो ये है कि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। 2x2, 1x1, 3x3, 4x4, 5x5 एंड कंटिन्यू। मैंने यहाँ पहले लिखा है 7। 7 एक सिंगल्टन मैट्रिक्स है, दैट इज ऑर्डर इज 1x1 एंड डिटर्मिनेंट वैल्यू इज 7। नेक्स्ट 2x2 ऑर्डर 1 5 3 7। 1 5 3 7 ये मैट्रिक्स जो है 2x2 ऑर्डर का है। कॉमन वे में बात करें तो लेफ्ट टू राइट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 और 7 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 और 5 का बीच में माइनस का निशान, हमारे पास -8 आ गया। ये 2x2 है। 3x3 हो, 4x4 हो, तब क्या करेंगे? तो उसके लिए अगर हम पहले बात करें इसको मैथमेटिकल डेफिनेशन में, मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है कि अगर एक तरफ सेट ऑफ मैट्रिसेस हो, दूसरी तरफ सेट ऑफ रियल्स हो, तो इसके लिए जो मैपिंग है, ये जो फंक्शन है, ये होगा डिटर्मिनेंट। ये रियल वैल्यूज हैं, डिटर्मिनेंट होंगे। x की वैल्यू r1 है, y की वैल्यू मे बी r1 बट मे नॉट बी r2। ये नहीं हो सकता। 2 या 3 या 10 या 50 मैट्रिसेस की डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम हो सकती है, लेकिन एक ही मैट्रिक्स की 2 डिटर्मिनेंट वैल्यू ये नहीं हो सकता। क्लियर? तो जो वेल डिफाइंड फंक्शन है वो इसमें हम डेफिनेशन के तौर पे यूज़ करते हैं। तो इस मैपिंग, ये जो रूल है, वो हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मुझे सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी माइनर की, और फिर ज़रूरत पड़ेगी कोफैक्टर की। माइनर और कोफैक्टर में इतना रिलेशन है, इसके बारे में हम बात करते हैं अभी। मान लिया एक मैट्रिक्स है 1 5 3 7, तो ए का फ्रेमवर्क क्या होगा? A11, A12, A21, A22। अब कैपिटल A11 जो है वो इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर, इस एलिमेंट्स का कोफैक्टर है। A11 इज कोफैक्टर ऑफ स्मॉल a11। वे क्या है? प्रैक्टिस क्या फॉलो करनी है? A11 से लिंक्ड कॉलम, A11 से लिंक्ड रो छोड़ दीजिए। ये काम यहाँ या यहाँ करें, 1 से लिंक्ड कॉलम और 1 से लिंक्ड रो छोड़ें तो हमारे पास आता है 7। 7 इज द कोफैक्टर। सिमिलरली फॉर A12, यही माइनर भी है, A12 की एलिमेंट 5 होगा। 5 से लिंक्ड कॉलम और 5 से लिंक्ड रो छोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 3। ये 3 पॉजिटिव 3 वैल्यू है माइनर की, वैल्यू है माइनर की। कोफैक्टर के लिए इन दोनों का सम कर दीजिए, 1 + 2 विच इज ओड। सम ओड है इसलिए ये नेगेटिव होगा। 2 1 अगेन नेगेटिव होगा, 2 2 फिर पॉजिटिव होगा। तरीका सब में यही है। तो फाइनली मेरे पास जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आता है वो आता है 7 - 3। इनको अरेंज कर दीजिए इसी में, 7 - 3 - 5 1, 7 - 3 - 5 1, जिस ऑर्डर में हमने निकाले थे। अब आप कोई भी एक रो, कोई भी दूसरी रो, कोई भी पहला कॉलम, कोई भी दूसरा कॉलम, यानी 4 वे से आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो और हर बार सेम आएगा। लेट्स चेक। मैंने पहली रो ली 1 5, इसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हैं 7 - 3। 1 5 7 - 3 के जो हमने वैल्यूज़ डाली वो आई 1 × 7 5 × -3 इट इज़ -8। कहीं से ले लीजिए, सेकंड कॉलम ले लीजिए। सेकंड कॉलम के एलिमेंट क्या हैं? सेकंड कॉलम के एलिमेंट 5 7 5 7 5 और 7। कोफैक्टर क्या है? -3 और 1। 5 × -3 7 × 1, अगेन आई एम गेटिंग -8। कॉलम फर्स्ट ले लीजिए। कॉलम फर्स्ट के एलिमेंट क्या है? 1 3। कोफैक्टर क्या है? 7 - 5, फिर से -8। हर बार आंसर -8 आएगा। 4 तरीके से आप सोल्व करेंगे, ये आंसर आपको -8 मिलेगा। अब बात करते हैं 3x3 ऑर्डर की। 3x3 ऑर्डर में क्या होगा? ये एक मैट्रिक्स मैंने डिफाइन किया अपनी तरफ से, 2 1 0 -3 1 -1 3 4 1 4 5।
इसमें जब हम पहला माइनर निकालेंगे, पहला माइनर यानी इस एलिमेंट का 2 का, 2 से लिंक्ड कॉलम और 2 से लिंक्ड रो छोड़ेंगे तो हमें मिलता है 3 4 4 5, 3 4 4 5, 3 4 4 5 का डिटर्मिनेंट अभी जो बताया है 2/2 का आंसर आता है -1, नो चेंज -1। हम पहले माइनर निकाल लेते हैं। इसी तरीके से ऑन द सेम वे इस एलिमेंट का जब हम माइनर निकालेंगे तो ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे, हमें मिलता है -1 1 4 और 5, -1 1 4 और 5 जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमें मिलता है -9। 0 के कोरस्पॉन्डिंग -1 4 1 3, -1 3 1 4 इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमें मिलता है -7। -1 के सबका निकालेंगे, -1 के कोरस्पॉन्डिंग 1 0 4 5, 1 0 4 5 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे 5, निशान का भी बता रहे हैं, सिंबल का भी बता रहे हैं। 3 के कोरस्पॉन्डिंग 3 से लिंक्ड कॉलम और रो छोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 2 0 1 5, 2 0 1 5, 2 × 5 10, 1 × 0 0, दैट इज 10। 4 के कोरस्पॉन्डिंग 8 - 1 ये बचेगा 2 1 1 4। इसी तरीके से ये हमें माइनर मैट्रिक्स मिल गया। अब इसकी पोजीशन की बात करें, ये 1 2 है, इवन पोजीशन पर है, ये 1 2 है, ऑड पोजीशन पर है, ये 1 3 फिर से इवन पोजीशन पर है, ये ऑड पोजीशन पर है, ये फिर इवन पोजीशन पर है, ये ऑड पोजीशन पर है। तो इस तरह से ये जो 4 एलिमेंट हैं इनके साइन चेंज कर दीजिए। तो फाइनली मेरे पास जो फैक्टर मैट्रिक्स आया वो आया -1 -9 -7, -1 + 9 -7, -5 + 10 -7, 4 -8 एंड 7। दिस इज फाइनल कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब आप डेफिनेशन लगा दीजिए, अब इस पर आप डेफिनेशन लगा दीजिए। कोई एक कहीं से भी, जैसे मैंने पहला कॉलम सेलेक्ट किया, दूसरा कॉलम सेलेक्ट किया C2, पहला कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो, दूसरा कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो, तीसरी रो दूसरी रो 3 रो है, 3 कॉलम है, कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने पहले सेकंड कॉलम सेलेक्ट किया, सेकंड कॉलम में हमें क्या मिल रहा है 1 3 4, 1 3 4 कोफैक्टर क्या है 9 10 -8, 9 10 -8। तो इसका 1 × 9, 3 × 10 और 4 × -8 जब हम लेते हैं तो हमें आंसर मिलता है 7। अब मैंने थर्ड रो से लिया, थर्ड रो एलिमेंट्स क्या हैं 1 4 5, 1 4 5, कोफैक्टर क्या है कोरस्पॉन्डिंग 4 - 8 7, 4 - 8 7। चलिए 1 × 4, 4 × -7, 5 × 7 जब इन सबको ऐड करते हैं आंसर फिर से हमें 7 मिल रहा है। R1 एलिमेंट क्या है 2 1 0, कोफैक्टर क्या है -1 9 -7, -2 + 9 0, अगेन आंसर इज 7। आप R2 बच गया, उसको लेते हैं बाय R2। एलिमेंट्स क्या हैं -1 3 4, कोफैक्टर क्या है -5 10 -7। चलिए -1 × -5 आंसर अगेन 7। कहीं से भी ले लीजिए, 6 तरीके से आप लेंगे आंसर आपको हर बार मिलेगा +7। ये 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालने का है तरीका है। 4/4 में भी यही काम करेंगे, पहले कोफैक्टर निकालेंगे, फिर कोरस्पॉन्डिंग कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम पकड़ के उसके कोफैक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे, इन सवालों को करने की आप कोशिश करेंगे।